क्या आप एक साथ दो जगहों पर हो सकते हैं? जरा सोचो, आप स्कूल में हो लेकिन आप सिनेमा में लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म भी देखना चाहते हो। इम्पॉसिबल लगता है ना? हमारी रोज की दुनिया में आप एक समय में सिर्फ एक ही जगह पर हो सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया में असलियत के नियम उल्टे हो जाते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स असल में एक ही समय में कई स्टेट्स या जगहों पर हो सकते हैं। इस दिमाग हिला देने वाले कॉन्सेप्ट को क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। यह जादू जैसा है, लेकिन यह असली साइंस है। क्वांटम सुपरपोजिशन फिजिक्स के सबसे दिलचस्प और उलझे हुए आइडियाज में से एक है। यह हमारी इस समझ को चुनौती देता है कि ब्रह्मांड अपने सबसे बुनियादी स्तर पर कैसे काम करता है। तो क्वांटम सुपरपोजिशन असल में क्या है? एक क्रिकेट बॉल की कल्पना करो। हमारी सामान्य दुनिया में बॉल एक समय में केवल एक ही जगह पर हो सकती है, लेकिन क्वांटम की दुनिया में बॉल स्टेट्स के सुपरपोजिशन में हो सकती है। मतलब यह एक ही समय में यहां और वहां दोनों जगह है। यह ऐसा है जैसे बॉल घूम रही है, लेकिन हम नहीं जानते कि किस दिशा में, जब तक हम उसे नाप न लें। यह कॉन्सेप्ट पार्टिकल्स की दूसरी प्रॉपर्टीज पर भी लागू होता है, जैसे उनकी एनर्जी और स्पिन। यह ऐसा है जैसे पार्टिकल एक घूमता हुआ सिक्का है, और जब तक हम उसे नहीं देखते, यह एक साथ हेड्स और टेल्स दोनों है। कोई चीज एक साथ दो जगहों पर कैसे हो सकती है? यहीं पर चीजें सचमुच अजीब हो जाती हैं। क्वांटम ऑब्जेक्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स रोजमर्रा की चीजों जैसा व्यवहार नहीं करते। वे पार्टिकल्स और वेव्स दोनों की तरह काम कर सकते हैं। समुद्र में एक लहर के बारे में सोचो, यह एक बड़े एरिया में फैल सकती है। इसी तरह सुपरपोजिशन में एक क्वांटम ऑब्जेक्ट अलग अलग लोकेशंस पर फैली हुई वेव की तरह है। यह केवल तभी होता है जब हम क्वांटम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मापने की कोशिश करते हैं कि वेव कोलैप्स हो जाती है और ऑब्जेक्ट एक ही लोकेशन चुनता है। मापने से पहले यह एक साथ कई जगहों पर होने की इस फजी स्टेट में होता है। क्वांटम सुपरपोजिशन को दिखाने वाले सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट्स में से एक है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कल्पना करो कि दो स्लिट्स वाली एक दीवार पर लाइट की एक बीम चमकाई जा रही है। आपको दीवार के पीछे स्क्रीन पर दो ब्राइट स्पॉट्स दिखने की उम्मीद होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी बजाय हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है, जैसे तालाब में लहरें ओवरलैप हो रही हों। यह एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि सिंगल पार्टिकल्स भी, जैसे लाइट के फोटॉन्स, एक साथ कई स्टेट्स में मौजूद हो सकते हैं। वे एक साथ दोनों स्लिट्स से गुजरते हैं, जिससे वेव जैसा इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। यह ऐसा है जैसे पार्टिकल खुद के साथ इंटरफेयर कर रहा हो। सेक्शन 5 साइंस फिक्शन से हकीकत तक क्वांटम कंप्यूटर आ रहे हैं। क्वांटम सुपरपोजिशन सिर्फ एक दिमाग घुमा देने वाली थ्योरी नहीं है, इसके असली दुनिया में भी इंप्लीकेशंस हैं। साइंटिस्ट्स क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए सुपरपोजिशन की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फ्यूचरिस्टिक मशीन्स आज के कंप्यूटर से बहुत ज्यादा तेज होंगी। एक ऐसे कंप्यूटर की कल्पना करो जो एक साथ कई स्टेट्स में हो सकता है। यह एक साथ कई संभावनाओं को एक्सप्लोर करके कैलकुलेशंस बहुत तेजी से कर सकता है। इसमें मेडिसिन, मटेरियल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड्स में क्रांति लाने की क्षमता है। सेक्शन 6 हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्वांटम सुपरपोजिशन। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि क्वांटम सुपरपोजिशन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में पहले से ही काम कर रहा है। आपके ब्लूरे प्लेयर में लेजर से लेकर आपके स्मार्टफोन में ट्रांजिस्टर तक, कई टेक्नोलॉजीज क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब नियमों पर निर्भर करती हैं। क्वांटम सुपरपोजिशन के बिना ये टेक्नोलॉजीज मुमकिन नहीं होती। इसलिए भले ही हम इसे देख नहीं सकते, क्वांटम की दुनिया पहले से ही हमारी जिंदगी को गहरे तरीकों से प्रभावित कर रही है। सेक्शन 7 भविष्य क्वांटम है, मेडिसिन से लेकर टेलीपोर्टेशन तक। क्वांटम टेक्नोलॉजी का भविष्य बहुत ही रोमांचक है। साइंटिस्ट्स नई दवाएं विकसित करने, अनब्रेकेबल एन्क्रिप्शन डिजाइन करने और यहां तक कि जानकारी को तुरंत टेलीपोर्ट करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स की क्षमता तलाश रहे हैं। हालांकि हम अभी भी क्वांटम सुपरपोजिशन की पावर को समझने और उसका इस्तेमाल करने के शुरुआती चरण में हैं, लेकिन संभावनाएं अनंत लगती हैं। सेक्शन 8 ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। क्वांटम सुपरपोजिशन हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड रहस्यों और अजूबों से भरा है, जिनकी खोज की जानी बाकी है।
क्वांटम की दुनिया के नियम अजीब और उलझे हुए लग सकते हैं, लेकिन वे ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी स्तर पर उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जिज्ञासा को अपनाकर और सवाल पूछकर हम ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रख सकते हैं और क्वांटम दायरे के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। सेक्शन 9, सवाल पूछते रहो और जिज्ञासु बने रहो। तो अगली बार जब आप क्वांटम सुपरपोजिशन के बारे में सुने तो क्वांटम मैकेनिक्स की दिमाग घुमा देने वाली दुनिया में जाने और उसे एक्सप्लोर करने से न डरें। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पार्टिकल्स एक साथ दो जगहों पर हो सकते हैं, जहां हकीकत कहानियों से भी ज्यादा अजीब है और जहां संभावनाएं अनंत हैं। सवाल पूछते रहो, जिज्ञासु बने रहो और कौन जाने भविष्य में कौन सी अविश्वसनीय खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं।